क्या भाई मैंने धोखाधड़ी करी है क्या? मेरी क्या रेपुटेशन धोखाधड़ी की है? एक्स मेंबर रुबाट डुबाना चाहते हैं, एक्स मेंबर, तो वो एक्स मेंबर कौन है? जो विधायक महोदय हैं इनको बात करने का तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। और जो बात आपने कही कि दुबई का कि मैं दुबई भाग जाऊंगा, तो ये मेरा कॉल नहीं है, ये तो आपका कॉल है। आप तो सबके सामने कहते थे बार बार। मक्का मदीना में भोपाल रियासत की रुबात के मामले में भोपाल के कारोबारी, बिल्डर, रिलायबल ग्रुप के चेयरमैन, होटल नूरुस्सबा के मालिक सिकंदर हफीज और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद आमने सामने आ गए हैं। आरिफ मसूद ने एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा अली खान और सिकंदर हफीज पर रुबात को लेकर भोपाल के मुस्लिमों के साथ धोखे के आरोप लगाए थे, तो सिकंदर हफीज ने वीडियो जारी कर आरिफ मसूद को घेरने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने फिर से सिलसिलेवार सिकंदर हफीज पर पलटवार किया है। सुनिए। ये सब बातें झूठी हैं। जो यहाँ का लीगल मेंबर था उसने जाके वहाँ पे खुराफात मचाई और जो वहाँ का जो नादिर था उसको बदलने की सारी कोशिशें करी और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करा और मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जो है इन्हीं लोगों के 20 क्लेमेंट चले गए, जो पूरा रिकॉर्ड है वहाँ पे जाके कोई भी देख ले। पहले भी मैं बता चुका हूँ। 2019 से आज 26 हो गई, भोपाल का हाजी नहीं जा रहा ठहरने रुबात में, मदीना की रुबात में नहीं ठहरा 6 साल से नहीं 8 साल से। तो दर्द नहीं होगा भोपाल का? भोपाल के गरीब हाजी हैं, वाकिफ की मंशा नहीं टूट रही, वाकिफ की मंशा थी। इसके जिम्मेदार आप थे कि नहीं थे, ये बताइए। आप इधर उधर बात डालिए मती, आप ये बताइए। और फिर आपके पास मैं गया था और मैंने आपसे राब्ता करना चाहा, मिल नहीं रहे थे। फिर आप किसी के कहने से मुझसे मिले और आपने कहा कि मैं तो भैया इन सब चीज़ों दूर हूं, मैं बीमार रहने लगा हूं, बाकी लोग संभालें। फिर मैंने आपसे कहा ऐसा नहीं होगा। फिर आपने मुझसे कहा जावेद मियां मरहूम के बारे में, आपने कहा अलवी साहब के बारे में, आपने कहा आरिफ हसन साहब के बारे में। अरे सब लोग थे और सबके मिलके हुए और सारे फैसले ऐसे नहीं हुए और ये जिम्मेदार है और अब कोई बात नहीं करता, मैं तो सुलझाना चाहता हूं, अब कोई मेरे पास नहीं आता। तो मैंने आपसे कहा कि मैं काजी साहब और मुफ्ती साहब को तैयार करता हूं और सबको बुलाएंगे, आप मीटिंग बुलाइए। फिर काजी साहब भी आए, मुफ्ती साहब भी आए और ये तमाम लोग आए। जावेद मियां मरहूम जिंदा थे। आपके इख्तलाफ के बावजूद वो अल्लाह की रजा और भोपाल के हाजियों को इंसाफ दिलाने के लिए आपके घर पहुंचे। मीटिंग हुई कई घंटे। अब वो बातें मैं नहीं कहना चाहता कि उसके अंदर क्या क्या हुआ है। उसके बावजूद मिनट्स फाइनल हुए कि अब आगे की बात पुरानी खत्म करें, आगे रुबात कैसे चालू होगी, और आपने वो चीज तय करी, सबकी मुश्तरका राय से तय हुआ। उसके बाद आपने 2 साल नहीं सुलझाए। 2 साल में काजी साहब मुफ्ती साहब जब आपने बुलाया आपके घर पहुंचे और आपने हर बार बात टाल दी। अभी चलते हैं, अभी मैं बीमार हूं, वहां जाके सुलझेगा, वकील को बुलाना पड़ेगा, तो फला नहीं सुन रहा, तो ये नहीं सुन रहा। जब ये आप कई बार करते रहे तो याद करिए, याद करना कि एक बार आपकी हम चाय भी छोड़कर आ गए थे और हमने कहा कि हम ये चाय पीने नहीं आते, नाश्ता करने नहीं आते, आप मसला हल कराइए। और तमाम चीज़ों के बाद आपने ये कहा कि मैं वो काफ़ी शाही में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप अच्छे से याद करिए, नहीं तो ताई मसाजिद में या सूफिया मस्जिद तय कर लीजिए, वक्त आप ही मुकर्रर कर दीजिए। आप भी सर कुरान पे रखना और सर पे कुरान रख, सर के ऊपर कुरान रखकर हम और आप दोनों कसम खाएं कि आपने और सबा बिया ने मुझे बनाने का कहा था कि नहीं कहा था। और मैंने आपसे क्या कहा कि कतई नहीं बनना, कतई नहीं बनना मेंबर, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूँ, सिर्फ रुबात चालू करा दी है, जहां जैसी मदद लगेगी वो सब करने को तैयार हूँ। क्या भाई मैंने धोखाधड़ी करी है क्या? मेरी क्या रेपुटेशन धोखाधड़ी की है? मैं क्या बेईमान हूँ जो मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? धोखाधड़ी करने वाले तो दूसरे हैं, जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उनकी जिंदगी धोखाधड़ी में गुजरी है। क्योंकि औकाफ-ए-शाही की जायदादों को खुर्द-बुर्द करने की साजिश है। आवाम को यह बताना जरूरी है कि औकाफ-ए-शाही को नुकसान पहुंचाने के लिए, सबा सुल्तान को हटाने के लिए इनकी सारी साजिशें चल रही हैं। पहली साजिश ये थी कि एक्स मेंबर ने उठा के केस खुद यहाँ रहने के बावजूद भी सबा सुल्तान के खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस किया कि वो हट जाएं और ये लोग खुद कर लें और खा जाएं ये पूरी वक्त की प्रॉपर्टी। देखा, एक्स मेंबर रुबात डुबाना चाहते हैं, एक्स मेंबर, तो वो एक्स मेंबर कौन है? एक एक्स मेंबर तो इंतकाल हो गया, जावेद मियां साहब, तो वो तो डुबाना नहीं चाह रहे थे, वो तो छुड़ाने के लिए तैयार थे, तभी आपके घर आ गए थे हमारे कहने पे, आपके उनके इख्तलाफ होने के बाद। अब बाकी के कौन एक्स मेंबर है जो आप कह रहा हो खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं? 20 लोगों ने दावा लगा दिया, तो बिल्कुल सही है, दावा लगाया, डिस्प्यूट हुआ था, तभी तो रुबात में हाजी ठहरना रुका। तो यह भी तो सच्चाई बताइए कि हय्यतुल औकाफ को कब दी गई, केयर टेकर क्यों बनाया गया, जब मुतवल्ली वहां नहीं पहुंची 3 बार बुलाने के बाद। और वहां के लोग कहते हैं कि उन्होंने आपको बराबर खबर करी। जावेद मियां ने हम सबके सामने कहा कि आपको इत्तला थी कि सबा बिया को बुलाया जा रहा है, वहां भेज दीजिए तो ये मसला हल हो जाएगा। तो क्यों नहीं गई, इसका हम थोड़ी जवाब देंगे। आप नहीं गए ना, और 5 साल तक आपकी नाकामी की वजह से ही तो रुके रहे। और 5 साल के बाद आज अब हमसे कह रहा हो। 10 साल से जिनसे जब ये रुबातों का मसला खड़ा हुआ है, काजी साहब, मुफ्ती साहब और विधायक साहब, इनकी सबकी नॉलेज के अंदर है क्या हुआ। मैंने एक वकील का करा, सबकी राय से वकील को अपने खर्चे से यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद वकील यहाँ आया
उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है कि मदीने में क्या हुआ, उसने सारी चीज़ें बताई। वो रिकॉर्डिंग आज मौजूद है, सही वक्त आने पे सही जगह के अंदर वो रिकॉर्डिंग में पेश करूँगा। अब उसके अंदर यह हुआ कि वो वकील को देख के बड़े खुश हो गए, विधायक साहब अपने कॉलेज घुमाने ले गए, क्या बात करी उससे, अल्लाह आलम, अल्लाह मेरा जानता है, बेहतर है। मदीने में जाके उससे मिले, क्या करा, वो उसने इंटरेस्ट छोड़ दिया जैसे ही जाके ये लोग मिले। तो अब ये इसका जिम्मेदार कौन है? विधायक साहब जवाब दें कि जब आपने इंटरेस्ट लिया, आप यहाँ बैठे, आपके सिग्नेचर हैं, आपके मिनट्स बने हैं, आपने क्या करा है? हमने तो आप पे पैसे का इल्जाम नहीं लगाया, आपने शायद मेरा वीडियो पूरा सुना नहीं, आप पूरा सुन लीजिए। मैंने उसमें लिखा है कि आपके मिसमैनेजमेंट, आपकी लेटलाली, आपके गलत डिसीजन, आपकी टाल मटोल, उसकी वजह से 5 साल से हुज्जा इकराम परेशान हो रहे हैं। वो हुज्जा इकराम जो अल्लाह के मेहमान होते हैं, और वो वाकिफ की मंशा जो वक्फ करके गए थे रुबात, आपकी नहीं थी, आपकी मिल्कियत नहीं है आपके पैसों की, वो आबा अजदाद के लोगों की थी ना, वो देके गए थे। आपकी वाकिफ की मंशा आपने तोड़ी, और 5 साल से अगर लेट लतीफी हो रही है तो मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार आप नहीं होंगे। वकील का आपने कहा कि वकील मेरे कॉलेज गया, तो आपने मेरे घर भेजा। पहली चीज तो कॉलेज नहीं गया, मेरे घर पर वो वकील साहब आए थे, आजम तिरमिजी और आसिफ गोहर साहब को लेकर, जो ट्रांसलेटर थे, और आपके कहने से आए, ये भी हलफ उठाकर कहूंगा। और उन वकील साहब से मैंने 2 सवाल करे थे, क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती। आसिफ मियां ट्रांसलेटर थे आपके भेजे हुए, आजम तिरमिजी आपके भेजे हुए थे। मैंने उस ट्रांसलेटर साहब से कहा कि इनसे ये कहिए कि हय्यतुल इक़ाफ को केयर टेकर के लिए रुबात दी गई है। जब उनको दी गई है तो हमारा पहला ये बिल्डिंग जो अभी हमारी केयर टेकिंग में, वो बाद में छुड़ाइए। पहले हमारा हाजी कल से जो हज आने वाला है, भोपाल का हाजी फ्री में ठहरने लगे, ये ऑर्डर तो करा देंगे आप वकील साहब? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल कराऊंगा, जाते ही कराऊंगा। हमने कहा जो फीस लगेगी वो काफी शाही देगी, या आरिफ मसूद देगा, या उसके दोस्त देंगे, अगर वो काफी शाही नहीं देगा, लेकिन आप भोपाल के हाजी को ठहरा दो। वकील साहब बड़ा वादा करके गए थे, और वहां जाने के बाद कम से कम 4 महीने हमने इंतजार करा। उन्होंने जो जो कागज मांगे सब दिए, लेकिन वकील साहब ने रुबात ना हय्यतुल औकाफ से हमको दिलवाई, ना बिल्डिंग दिलवाई, ना भोपाल के हाजी को ठहराना शुरू करा। उनका काम था, उन्होंने वादा करा था कि हम फीस लेंगे ये 2 काम की, तो अगर वो ये 2 काम नहीं करेंगे तो मैं उनको खत लिखकर जरूर टोकूंगा। और जब मैंने खत लिखकर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, तो उन्होंने आपको करा, और आपने घरबड़ा के किन किन से क्या कहा कि आरिफ मियां को बोलो, खुदा का वास्ता चुप हो जाए, नहीं बोले, हक बात नहीं बोलूं, सही बात नहीं बोलूं। और आपने कहा कि मदीने शरीफ में मैं उनसे मिला, वो मिलना चाहते थे, मैं नहीं मिला, और मैं यहां कहूंगा और हरम में कहूंगा के और कई गवाह हैं, उनको भी बाद में आपके सामने पेश कर दूंगा कि उन्होंने मिलना चाहा, मैं मदीने में भी नहीं मिला। और माफ करना, मेरे कॉलेज तो वो कभी आई ही नहीं, मेरे घर आए थे आपके कहने से। इसलिए मेहरबानी करके आप भोपाल के लोगों को रुबात दिलवा दीजिए। जो विधायक महोदय हैं, इनको बात करने का तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। इनके वालिदैन ने इनकी तरबियत नहीं करी कि कैसे बात करते हैं बड़ों के साथ, ऐसे बदतमीजी तरीके से ये बात कर रहे हैं। तो मेरे ये सारी चीज़ें अपने लॉयर्स को दी हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो इंशाल्लाह ताला इन पर डिफेमेशन का केस सिविल और क्रिमिनल करेंगे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ करेंगे, और इसकी जो उनसे जो वसूली की जाएगी डिफेमेशन में, वो इंशाल्लाह ताला मेरी नियत है कि मैं हाजियों में सारे पैसे खर्च करूँ। विधायक महोदय ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं दुबई भाग रहा हूँ। अरे मैं क्यों भागूंगा? मेरे तो बाप दादा यहाँ दफन है, यहीं मरूंगा, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ। झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं रुबातों के लिए दुबई भाग जाऊँगा? 3000 वर्कर मेरे यहाँ काम करते हैं, इतना बड़ा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, 80 साल की लेगेसी है, 150 साल की फैमिली की हिस्ट्री है पूरी। क्या बात करते हैं ये, ऐसी बातें करके वहम फैला रहे हैं, पूरे शहर के अंदर फैला रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि खुर्द बुर्द हो, और ये औकाफ जो है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इसको खत्म करके और खुद ले लें, या इनके चेलों को ये दिलवा दें। और जो बात आपने कही कि दुबई का, कि मैं दुबई भाग जाऊंगा, तो ये मेरा कॉल नहीं है, ये तो आपका कॉल है। आप तो सबके सामने कहते थे बार बार कि यार मैं तो सब बाइंड अप कर रहा हूँ, यार मैं तो सब बाइंड अप कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, यार मैं तो जा रहा हूँ। तो ये मैंने नहीं कहा था, ये आपने कहा था कोरोना में, याद करिए। आप क्या कहते हो? तो बाइंड अप करके जा रहा हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, मेरे बस की नहीं है। तो मैंने आपसे तब भी ये कहा था कि आप बीमार रहते हैं, आपके बस की नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप नहीं छोड़ेंगे जब तक भोपाल के हाजी दोबारा ठहरना शुरू नहीं हो जाएं। और अभी भी कह रहा हूं कि भोपाल के हाजियों को हज की रुबात दिलवाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, जो बनेगा, जो कोशिश लगेगी, वो सब करूंगा। और पॉलिटिकल लाभ कह रहा हूं तो 19 में शुरू हुआ था ये मसला, जब हम आपसे मिले। 23 में मैं चुनाव लड़ लिया। सिकंदर हफीज साहब, आपके जो लेटर कल मैंने बोले, आपकी जो कल बात हो काफी शाही की, कल करिए। अगर पॉलिटिकल लाभ लेना होता तो चुनाव में मंच पे बोलता, अगर पॉलिटिकल लाभ लेना होता तो अपने जो लिखे हुए खत और मिनट्स के कागज हैं वो आवाम को जता के मुतासिर करता कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तो बड़ा हमदर्द हूं, आप मेरा साथ दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी ऐसी वोट के लिए राजनीति करिए, ना आगे करूंगा।